नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 वाली वीडियो देखेंगे और क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जानेंगे, अनुसंधान के बारे में जानेंगे, क्रिया क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अनुसंधान का अर्थ के बारे में जानते हैं। अंग्रेजी में अनुसंधान को रिसर्च कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। री का अर्थ होता है कि बार बार खोजना। री का अर्थ क्या होता है कि किसी चीज को आप बार बार अगर खोज रहे हैं तो री का अर्थ बार बार खोजना, बार बार, और सर्च का मतलब खोजना, कि किसी भी चीज को आप बार बार खोजते हैं तो उसे रिसर्च कहते हैं। जनरली कोई बात होती है, सर हमें इसके बारे में बताना है, या थोड़ा मैं इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करूंगा, यानी इसको बार बार खोजूंगा और तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचूंगा, उसको रिसर्च कहा जाता है। अंग्रेजी का यह शब्द शोध की प्रक्रिया को प्रकट करता है, जिससे शोधकर्ता यानी कि मैं किसी तथ्य को बार बार देखता है, जिससे उसके संबंधों में जो डेटा को एकत्रित करता है तथा उनके विश्लेषण के आधार पर उसके संबंध में निष्कर्ष निकालता है। अनुसंधान की परिभाषा के बारे में जानें। शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अर्थपन को अनुसंधान कहते हैं। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यवस्थित अध्ययन के द्वारा शिक्षा में विकास किया जाए तो उसे शिक्षित अनुसंधान कहते हैं। ये कथन जॉर्ज सी मुले ने कहा है। क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान? आपको बता दें कि क्रियात्मक अनुसंधान एक विधि है। कोई पूछे क्रियात्मक अनुसंधान क्या है तो आप बोलोगे सर एक विधि है क्या, जिसके द्वारा कार्य प्रणाली की समस्याओं का, कि बच्चों किसी कार्य प्रणाली में समस्या आ रही है उसका अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप में किया जाता है। उसका जो अध्ययन किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में किया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास सन 1926 में माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम बंकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में उसका उल्लेख किया गया है। परंतु स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा की समस्याओं के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान का जनक जो कहा जाता है वो स्टीफन एम कोरे को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा कक्ष में होता है, कोठारी आयोग का ऐसा मानना है। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि शिक्षा अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षा की समस्याओं का समाधान करके समस्या का समाधान करके उनमें योगदान करना है, जिसमें वैज्ञानिक विधि, दार्शनिक विधि तथा चिंतन का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक स्तर पर विशिष्ट अनुभवों का, स्पेशल अनुभवों का मूल्यांकन व्यवस्था की जाती है। इसके अंतर्गत परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जाता है, इनकी पुष्टि से सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है, इसमें निगमन चिंतन किया जाता है। दार्शनिक शोध विधि में व्यापक सामान्यीकरण किए जाते हैं, जिससे सत्य एवं मूल्यों का प्रतिस्थापन किया जाता है। एफ एल विटनी ने कहा है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि शिक्षा अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है? डब्ल्यू एम टेवर्स ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा अनुसंधान में निगमन तार्की चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। याद कर लीजिए, शिक्षा क्रियात्मक अनुसंधान में निगमन तार्की चिंतन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? किसी बच्चे का वैज्ञानिक ढंग से सुधार करना क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ध्यान रखना, क्रियात्मक अनुसंधान एक विधि है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को प्रयोग में लाने का श्रेय स्टीफन एम कोरे का है। क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा देते हुए स्टीफन एम कोरे ने कहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णयों और कार्यों का मार्ग निर्देशन, संशोधन और मूल्यांकन करने हेतु अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है, मेक ग्रेथर्ड का कहना है कि क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि क्रिया अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासनों द्वारा निर्णयों और कार्यों की गुणात्मक उन्नति हेतु प्रयोग किए जाने वाला अनुसंधान का गुण ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक व्यवहार के विकास की ओर दिशा बोध प्रदान करती है? टेवर्स ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपभोक्ता की अनुसंधान ही अनुसंधान करता है, सही बात है।
उपभोक्ता मतलब जिसको जरूरत है वही तो खोजेगा, सही बात है। तो उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त होता है, राइट बात है। समस्या का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, गलत बात है। नेक्स्ट है अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट है अनुसंधान में चिंतन प्रक्रिया वैज्ञानिक, विकेंद्रित और परावर्तित होती है। शिक्षा अनुसंधान के आयाम अनुदैर्घ्य आयाम, अनुप्रस्थ आयाम होते हैं। नेक्स्ट क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग शिक्षण में सुधार, शिक्षण में परिवर्तन, विद्यालय में शिक्षण की समस्या समाधान हेतु। नेक्स्ट क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता होना। नेक्स्ट क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक हैं स्टीफन एम कोरे। नेक्स्ट है मौलिक अनुसंधान का मुख्य कार्य है नए सत्यों को स्थापित करना, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, नए तथ्यों की खोज करना। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार करना, राइट। एक समय में एक ही परिकल्पना सत्यापन करना, राइट। समस्या के समाधान का रूप आदर्श होता है, रॉन्ग, ये नहीं होता। शिक्षक को कार्य कुशलता का अवसर मिलता है, राइट। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के 6 सोपान होते हैं, याद कर लो। भारत के भाग का निर्माण उसकी कक्षा कक्ष में हो रहा है, कोठारी आयोग का मानना है। शिक्षा अनुसंधान के चारों स्तरों में सर्वाधिक उच्च स्तर कौन सा है, वो है सैद्धांतिक अनुसंधान। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय का उत्पत्ति स्रोत है, आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है, सामाजिक मनोविज्ञान की। सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने अपने क्षेत्रीय सिद्धांत में क्रियात्मक अनुसंधान के संकेत दिए हैं, कार्टवेलिन। लास्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य है समस्या का समाधान करना, मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना। एक क्वेश्चन और रह गया है, शिक्षा अनुसंधान का उद्देश्य है नए तथ्यों की खोज करना, सत्यों का प्रतिपादन करना, सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। उपयोग सभी। नमस्कार।